अब यहाँ समझते हैं हमारे पास जो टॉपिक है 4.2 परमाणु की संरचना। तो डाल्टन ने तो बताया था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है और कैसा होता है, अविनाशी। माने उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता और उसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु के भीतर दो कण होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। तो इस तरह से ये तो विभाजित हो गया, किसमें विभाजित हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो इनका परमाणु सिद्धांत कैसा हो गया, सही कि गलत, गलत हो गया। ठीक है। तो इसकी संरचना कैसी होती है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले जो मॉडल दिया था परमाणु का मॉडल, वो कौन दिए थे, जे जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये टॉमसन मॉडल परमाणु का क्या है। टॉमसन लिख दें या थॉमसन लिख दें, एक ही चीज है ना। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि जो परमाणु की संरचना है वो क्रिसमस के किसकी तरह है, केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित क्या है, गोला है, और जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन सूखे मेवे की तरह उसमें लगे हैं। या फिर तरबूज समझते हो, कलिंदरा, है ना। तो तरबूज में जैसे तरबूज है, इस तरह से ये क्या कहलाया, तरबूज हो गया। तो तरबूज में धनावेश यहाँ पर ऐसे दबे होते हैं जैसे कि दाने दबे हों, उसमें कैसे दबे हों, दाने, है ना। पूरे लाल भाग में जो दाने हैं वो उसी में तरबूज की दाने की तरह धनावेश क्या होते हैं, दबे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और जो गोला है वो कैसा है, धनावेशित गोला है ना। धनावेशित गोले में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं, तरबूज के बीज की तरह धंसे हुए हैं। फिर से देखो जे जे थॉमसन मॉडल क्या है। जे जे थॉमसन मॉडल कहता है कि परमाणु किस प्रकार का गोला है, धनावेशित गोला है। और इसके जो बीज जैसे धंसे होते हैं तरबूज में, वैसे इसमें क्या धंसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश धंसे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से पूरे भाग में कौन फैला होता है, ऋणावेश फैला होता है। समझ में आ गया। तो सबसे पहला परमाणु का मॉडल किसने दिया था, उसका परमाणु का मॉडल में क्या था, वो धनावेशित गोला था जिसके अंदर ये एक तरबूज की तरह था। ये तरबूज की परमाणु का मॉडल किसकी तरह था, तरबूज की तरह, जिसमें पूरा तरबूज किसको क्या माना गया है, धनावेशित गोला, और दानों को क्या माना गया है, इलेक्ट्रॉन, जो उस तरबूज में क्या होते हैं, धंसे होते हैं। तो ये जे जे थॉमसन का तरबूज मॉडल कहला गया। ठीक है। पर इस मॉडल से उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, धनावेशित गोले से बना होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे होते हैं। ठीक है। और दूसरा, इसमें ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों का मान कैसा होता है, बराबर होता है, जिससे परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। तो दो चीजें बताया, पहला क्या बताया कि परमाणु क्या है, धनावेशित गोला है और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इसके अंदर धंसे रहते हैं। ठीक है। और दूसरा, परमाणु किस तरह का होता है, उदासीन। क्यों उदासीन होता है, इसमें ऋणावेश और धनावेश समान होते हैं, इनका मान कैसा होता है, समान होता है, बराबर होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अब ये परमाणु मॉडल में, टॉमसन के परमाणु मॉडल में जब वैज्ञानिक और रिसर्च किए आगे वाले, तो एक ही बात सही थी कि परमाणु क्या होता है, उदासीन। माने इसमें धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। बाकी ये जो ऊपर वाला है, ये वाला भाग क्या हो गया था, गलत। इसलिए फिर दोबारा दूसरे लोगों ने मॉडल दिया, है ना। तो अब दूसरा मॉडल देख लेते हैं।